बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वो विल डिस्कस द एस्केप पिक फ्रॉम गाइनियोप्स। ठीक है, अगर किसी ने भी FCPS है ना तो इसके 40 पेजेस को तो आप ऐसे कह सकते हैं कि घोल के पी लो। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? बेसिकली इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। एक्टोपिक का मतलब है एबनॉर्मल। इसकी कॉमन साइड जो होती है वो 95% ट्यूब्स होती हैं। रेयर साइड यूट्राइन, कॉर्नो, ओवरी, सर्विक्स, एब्डोमिनल कैविटी है। इंसिडेंस जो है 0.5% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर एक्टोपिक है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ओवम जो है ना वो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है और ही रीच द यूट्रस इन द 5 days। एनी फैक्टर दैट डिले द पैसेज ऑफ द ओवम कैन कॉज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस में रिजल्ट फ्रॉम द सल्पिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। अब इसमें क्या होगा कि या तो ट्यूबल मसल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई या जिसकी वजह से ट्यूब नैरो थी, आगे नहीं गया। ट्यूबुलर एपिथेलियम की डिस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से एप्सिलरी करंट जो है वो लॉस हो गया है। पेरीट्यूबल एडहेजन है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड ट्यूबुलर मोर्टेलिटी हो गई। क्लेमेडिया है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है विद द ट्यूबल डैमेज में प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी या रिकंस्ट्रक्टिव ट्यूबुलर सर्जरी हुई है, कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैरी आउट किया है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसकी इफेक्ट की वजह से ट्यूबल मोर्टेलिटी और इंक्रीज इंसिडेंस हो गया PID का। POP हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, डेवलपमेंटल ऑबनॉर्मलिटीज़ है, लॉन्ग ट्यूब थी, डायवर्टिकुलर है, सेसरी ऑस्टियाज हैं। अब परमानेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द ट्यूब ड्यू टू द इसमें क्या होता है कि जोना पेलिसोडा की डिसअपेरेंस हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरिटोनियल माइग्रेशन हो जाती है फर्टिलाइज ओवम टू द कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब और एक्टोपिक एंडोमेट्रियम जो है वो ट्यूब में प्रेजेंट है। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी की फेट क्या होती है? वो खुद ब खुद ही नंबर ऑफ फेज से टर्मिनेट हो सकती है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये होगा कि मिनिमम सिम्टम्स आएंगे, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी और रिजॉल्व हो जाएगी। ट्यूबल अबॉर्शन के अंदर क्या होगा? पार्ट और ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन आर सेपरेट फ्रॉम द ट्यूबल वॉल एंड एक्सपेल टू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द ट्यूबल ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ट्यूबल रप्चर के अंदर क्या होगा? मोस्ट ड्रामेटिक फेट ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी बट लेस कॉमन दैन द ट्यूबल अबॉर्शन। इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज हो सकता है। ट्यूबल मॉल के अंदर जेस्टेशन सैक जो कि सराउंड होती है बाय द ब्लड क्लॉट एंड रिटेन इन द ट्यूब। सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है, दिस इज़ अ रेयरेस्ट फैट। ठीक है, ट्यूबल मॉल, ट्यूबल रप्चर हो सकती है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के अंदर। एक्सपेल कंप्लीट फ्रॉम द ट्यूब एंड एक्वायर द सेकेंड अटैचमेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट कैन ओनली गो टू द फुल टर्म एब्डोमिनल प्रेगनेंसी वेयर द फॉल्स लेबर में। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स के अंदर अगर देखो, शॉर्ट पीरियड ऑफ द एमेनोरिया होता है, पेन होते हैं प्रेजेंट इन एवरी केस एंड प्रोसीड द वेजाइनल ब्लीडिंग। इट में भी इसमें क्या होगा कि ट्यूबल डेंसिस की वजह से एकिंग होगी, ट्यूबल अबॉर्शन की वजह से कॉल की पेन होती है, ट्यूबल रप्चर होने की वजह से स्टैबिंग पेन होगी। इसके अलावा अगर ब्लड जो है ना वो डायफ्राम के नीचे हो तो शोल्डर की, अक्सर पेशेंट कहेगा कि मुझे स्कैपुला की टिप पे पेन हो रही है। ब्लैडर रेक्टल इरिटेबिलिटी हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द डिसिडुआ। ठीक है, ब्लीडिंग इज यूजली स्लाइट। साइंस के अंदर जर्नल एग्जामिनेशन के अंदर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट साइंस आएंगे। एब्डोमिनल के अंदर लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी। वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर यूट्रस लार्ज और सॉफ्ट होती है, मार्क पेन होती है आइलिक फोसा में, और वो क्या होगा कि मूव करेगी सर्विक्स में फ्रॉम साइड टू साइड। Ill-defined tender mass may be detected in the one adnexa where that arterial pulsation। इसमें यूट्रस, इसमें देखो जेना मैनिफेस्टेशन के अंदर वही ब्रेस्ट साइंस आएंगे और इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे लोअर टेंडरनेस मिल सकती है। वेजाइनल एग्जामिनेशन पे यूट्रस लार्ज और सॉफ्ट होगी, मार्क पेन होगी वनाइलिक फोसा में और वो फिर साइड टू साइड मूव करती है। इल डिफाइंड टेंडर मैस मिल सकता है। अब इसकी क्लिनिकल डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, ट्यूबल अबॉर्शन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, पेल्विक हेमाटोसिस। अब इसको इन्वेस्टिगेशन के आपने अंदर अपने सीरम बीटा HCG करवाना है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर ना हर 2 से 3 दिन के बाद बीटा HCG डबल हो जाता है फर्स्ट 42 डेज़ के अंदर, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ना इंक्रीज इन बीटा HCG जो है ना वो 40, इसमें तो हमने देखा था ना 42 डेज़ के अंदर हर 2 से 3 दिन के बाद। इसमें क्या होगा कि हर जो बीटा HCG का लेवल है ना वो विद इन द 48 और ज़्यादा होगा। ठीक है, और 15% नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर अबॉर्शन इज ऑल्सो द डबलिंग टाइम। इसमें क्या होगा कि बीटा HCG का लेवल ज़्यादा होता है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर आप देखो तो ये इंटरजेस्टेशन सैक आप देखोगे बीटा HCG वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और ट्रांसवेजाइनल में जो है वो 6000 से ज़्यादा होता है एंड द ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब रिस्पेक्टिवली। अब इसमें जब बीटा HCG ज़्यादा होगा तो ये भी जेस्टेशन सैक भी बड़ी होगी। ठीक है, दीज लेवल्स ऑफ द बीटा HCG आर कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेटिव बीटा HCG जोन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट की जाती है जब नो इंट्रायूट्राइन जेस्टेशन सैक कैन बी, इसमें बीटा HCG अगर ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन द डिस्क्रिप्टरी फ्लूइड इन द डगलस पाउच। ठीक हो गया, उसके बाद थिक एंड रेसिडुआ हो सकता है, मल्टीकोजेनिक मैस होता है इन द रीजन ऑफ द ट्यूब्स।
उसके अलावा सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है ये लोअर होता है इन द एक्टोपिक देन द नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपिक जो है ना ये श्योर डायग्नोस्टिक टूल है पर्टिकुलरली इन द डिस्टर्ब एक्टोपिक। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में अगर आप देखो तो सर्जिकल आता है और मेडिकल। सर्जिकल जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजली रिमूवल ऑफ द प्रेगनेंसी समटाइम द अफेक्टेड ट्यूब बाय द लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी। अब इसकी अप्रोच जो है ना वो लेप्रोस्कोपी जो है मोस्ट केसेस में रिकमेंड की जाती है। लेप्रोटमी जो है वो इंडिकेट की जाती है इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद हीमोपेरिटोनियम या फिर पेल्विक एडहेनियन थी मॉर्बिड ओबेसिटी ही है। इन एक्सपीरियंस इन लेप्रोस्कोपी अवेलेबल नहीं थी। मेडिकल के अंदर आपने देखना है तो रूट और डोसिस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं 50 मिलीग्राम पर माइक्रोस के सिंगल इंजेक्शन, ठीक हो गया। डायरेक्ट इसमें लोकल इंजेक्शन देते हैं। लेप्रोस्कोपिक और अल्ट्रासाउंड गाइडिंग कंडीशन टू बी फुलफिल बिफोर द मेडिकल